परशुराम की, दादा खेड़े की, हमारे पूर्वजों की, गांव खांडा खेड़ी के 36 बिरादरी के भाईचारे की। मेरा जन्म स्थान जिस पावन मिट्टी में मुझे जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, दादा परशुराम की इस पावन धरा पर गांव खांडा खेड़ी के हमारे पंचायत के प्रतीक इस चौपाल के प्रांगण में आज मंच और सामने विराजमान और उपस्थित मेरे गांव के मेरे बहुत ही आदरणीय मुखिया के नाते उनको संबोधन कर रहा हूं। सरपंच में गांव बोलता है, कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच करते हैं। आदरणीय सरपंच प्रतिनिधि भाई बलजीत जी, समस्त मेरे दादा, मेरे ताऊ, मेरे काका, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे पोते, मेरी दादी, मेरी ताई, मेरी काकी, मेरी भाभी, मेरी बेवा, मेरी बेटी, मेरी पोती, दोती, जितनी सारी आ रहे हैं, सभी मेरे बड़े बुजुर्गों के और माताओं के चरणों में सिर झुका करके प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। दादा खेड़े को नमन करता हूं, दादा परशुराम को नमन करता हूं और हमारे समस्त पूर्वजों की आत्मा गांव खांडा खेड़ी के भाईचारे को आज आशीर्वाद दे रही है। मैं सभी उन पूर्वजों की पुण्य आत्माओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपने गांव के भाईचारे को बढ़ा करके रखा। आज फिर से मुझे सौभाग्य मिला है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार मुझे मेरे माध्यम से नानंद पूरे विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने के लिए, जहां पहली बार 2009 में दिया, 2014 में दिया, 2019 में मौका दिया, आज चौथी बार भारतीय जनता पार्टी ने खांडा खेड़ी में, खांडा खेड़ी की चौपाल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, भाई मोहनलाल कौशिक जी प्रदेश अध्यक्ष और नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये जो चुनाव लड़ने की पर्ची है, एक अभिमन्यु को नहीं, उन्होंने मुझे संदेश दिया है कि नानंद की सेवा करने का सौभाग्य आपको मिले। इस बात के लिए जो ये टिकट जिसको कहते हैं, मैं इस गांव की चौपाल की सीढ़ी के ऊपर रखता हूं और मैं आपके सामने रखता हूं। मैं 36 बिरादरी के चरणों में समर्पित करता हूं। एक अकेला व्यक्ति न तो उसको इस प्रकार का कोई अवसर मिल सकता है, न उसको इस प्रकार का सम्मान मिल सकता है। ये सम्मान मिला है तो अपने भाईचारे का सम्मान है, आपकी राजनीतिक सूझबूझ और शक्ति का सम्मान है। पूरे नानंद विधानसभा क्षेत्र के 60 गांव के भाजपा के कार्यकर्ताओं का सम्मान है जो उन्होंने ये भरोसा किया कि नानंद के अंदर ये कमल खिलाने का काम, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें लगेंगे, वह गांव खांडा खेड़ी का एक एक बच्चा अपने आप को कप्तान अभिमन्यु पर करके चुनाव लड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने हमारे अंदर एक ऐसे संस्कार दिए, हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा दी, एक ऐसी लगन दी है, तपस्या की लगन दी है, इकट्ठा रहने की सोच दी है
कि हमारे पूर्वजों ने हमारे गांव का वो मान सम्मान दिया है कि गांव गुहान भी इस बात को मानते हैं कि भाई गांव खांडा खेड़ी अपना भाईचारा अपना भी कायम रखता है और अपने गुहान से भी कायम रखता है और अपने पूरे भाईचारे से भी कायम रखता है। और ये मात्र केवल एक गांव के वोटों की गिनती का सवाल नहीं, हमारे भाईचारे में हमारे पूरे इलाके में और भी बड़े बड़े संख्या में बड़े हमारे भाई हैं, हमारे बड़े गांव हैं जिनको हम बड़ा गांव भी मानते हैं, लेकिन अपने इस गांव के 36 बिरादरी की एकता के आगे परमात्मा भी झुकता है। गांव केवल 7,500 वोट का गिनती का सवाल नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं कि गांव खांडा खेड़ी का एक एक बच्चा अपना अपना वोट तो 100 का 100 डालेगा, एक एक बच्चा 2-2 3-3 और लेकर आएगा। वेरी गुड, जिंदाबाद। डॉक्टर मन्नू 2014 में आपको सफलता मिली थी, हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का मौका आपको मिला था। 5 साल ईमानदारी से अपने गांव के भाईचारे को सदा याद रखते हुए गांव के पूर्वजों के जो सम्मान पूरे हरियाणा में हुआ, संयुक्त पंजाब में रहा, उस बात का दिल के अंदर सदा ध्यान रखते हुए हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 हलकों में जहां जो बढ़ सकता था वो सेवा करने का काम किया। मैं कुछ बातें आपको कहना चाहता हूं। काम बहुत हुए होंगे, लेकिन अगर आज हरियाणा प्रदेश के अंदर चारों तरफ ये जो सोलर के ट्यूबवेल देखते हो, जो सोलर के ट्यूबवेल कहीं नजर सड़क पर निकल जाओ, चारों तरफ सोलर के ट्यूबवेल देखते हो, तो मैं अपनी इस चौपाल में खड़ा होकर के मैं 36 बिरादरी के सामने, प्रेस के सामने कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने 1.5 साल 18 महीने रात दिन मेहनत करके योजना बनाई थी, अकेले ने बनाई। गांव के लाल डोरे को समाप्त करने की योजना भी आपके भाई के दिमाग की संकल्पना थी, जो अपने पूरे हरियाणा में किसान का कभी भी, जब तक आपका भाई रेवेन्यू मिनिस्टर था, हमारे पूरे हरियाणा में किसान को कभी भी कोई उसकी फसल का नुकसान हुआ तो कोई 2-2 5-5 रुपए के चेक नहीं, आपने पता है कितना मुआवजा आया करता। मुझे कहने की जरूरत है क्या? आज तो लोग याद करते हैं कि बादली भी ऊपर से गुजर जाया करती थी, अगले दिन बैंक के खाते में पीछे पाया करते थे। याद करें कि नहीं करें? आज भी लोग याद करते हैं। मुआवजा के साथ साथ हमारे इस नाड़ो नलके की सेवा का मौका जहां मिला, हमारी सोच थी, हमारे पूर्वजों की सोच थी। 100 साल पहले इस गांव के अंदर शिक्षा का मंदिर बना था। आदरणीय शास्त्री जी ने, दोनों शास्त्री जी ने गांव की जो विकास की परंपरा का वर्णन उल्लेख किया, हमारे पूर्वजों ने शिक्षा का मंदिर 100 साल पहले जहां गांव में बनाया था। हमें मौका मिला तो अपने नाड़ंद हल्के के अंदर आज आप सबके आशीर्वाद से 4-4 कॉलेज हैं, 4-4 ITI हैं और लुवास का अपना सेंटर गांव खांडा खेड़ी में बन करके तैयार है। विकास की कितनी बात करता चलो, हरियाणा में शायद हिंदुस्तान में अकेला हल्का होगा जिसमें ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव के अंदर पशुपालन का, चिकित्सा का कोई न कोई व्यवस्था इंतजाम ना हो। लोग तो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ITI गिनते हैं, मैं पशु अस्पताल बता रहा हूं। मैंने संकल्प किया था कि भाई एक भी गांव कोई बिना पीने का पानी ना बचे,
चाहे 12 हो चाहे रोगी हो, पानी के लिए तरसा करते थे। हम छोटे छोटे थे, सुना करते थे कि डाटा की थड़ी पर पानी पहुंचाना ये भागीरथ का गंगा लाने जैसा काम है। हम सुना करते थे कि हमारे बारा के इलाके के अंदर पीने के पानी की जो हालात है, आज मुझे खुशी है कि सृष्टि का सबसे पुरानी सभ्यता का केंद्र राखी गढ़ी हो, आज वो भाखड़ा का नीला पानी पाइप से उनके गांव में घरों में। और सिसाई गांव में भी 14.5 करोड़ रुपए का पीने का पानी का प्रोजेक्ट मंजूर है। अकेला नानोद नगर पालिका, हमने सिसाई और बांस की नगर पालिका की भी घोषणा करी। हमें जो एक संकल्प था कि भाई जब हमारा भी समय पूरा हो, ये सृष्टि के अंदर सबने आगे बढ़ना है, नई उम्र नई पौध आगे आएगी। और फिर कभी गांव खांडा खेड़ी का कोई बालक अगर हल्के में झोली फैला करके आने वाली पीढ़ी अगर इलाके में हल्के में जाए तो कोई उनको उल्हाड़ा नहीं देवे, खांडे आड़ा को पर्ची दी थी, पर उन्होंने आज कहीं चले जाओ, कमियां तो सब में हो सकती है, कमियां मुझ में है, किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी, लेकिन कोई यूं नहीं कहेगा भाई बदमाश है, कोई यूं नहीं कहेगा भाई गुंडा है, कोई यूं नहीं कहेगा भाई ठग है, कोई यूं नहीं कहेगा भाई चोर है, कोई यूं तो कह दे है बोला भाई खड़तल कह दे, यूं तो कह दे, पर यूं नहीं कहेगा भाई झूठी थापी मारे। और 2019 के चुनाव में नानोद की जनता ने खूब आशीर्वाद दिया। अकेला हल्का था हरियाणा प्रदेश में, 2014 से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 20% वोट बढ़ा करके हमें मिला, नानोद को अपने मिला बीजेपी में, और अपनी किस्मत नहीं थी और हम नहीं जीत पाए, सामने का वोट सारा एक हो गया। हमारे आदरणीय वर्तमान में विधायक पंडित राम कुमार गौतम जी, जिनको 2005 में इसी चौपाल के अंदर गांव ने आशीर्वाद दे करके और पहली बार उनको विधायक बनने का सौभाग्य दिया था, उसमें गांव खांडा खेड़ी का भी बहुत बड़ा योगदान था, जिसको स्वयं मानते हैं। आपका आशीर्वाद जी। वो विधायक फिर से वो बने, लोकदल का उनका वोट मिलकर के उनका वोट ज्यादा हो गया और हम चुनाव जीतने से रह गए। और थोड़ी सी गलती मेरे से भी रह गई, मैं भी 75 पार के बढ़ावे में आ गया। मैं भी नहीं सोचा मैं मामला फिट है, कोई दिक्कत को नहीं, 2-4 गोटे और फिर पकड़ लेता तो बात बन जाती। हाँ जी। और थोड़ी सी गांव की भी आंख से थोड़ी सी जो होगी तो कोई बात नहीं, जीत रहे, हाँ चलो कोई बात नहीं, होई कि नहीं होई। ये 10,000 वोट की जीत, ये हार इस गांव खांडा केड़ी के 36 बिरादरी के लिए एक दिन में चुटकी बजा करके लेने का काम। जो हमने गलतफहमी ना होती, हमें इस बात का एहसास होता कि मामला थोड़ा सा पीछे है, मुझे अपने परिवार पर भरोसा है कि 48 घंटे में घमोड़ देते हार नहीं होनी चाहिए, अपनी गलती नहीं। 2019 से लेकर के 5 साल तड़के दोपहर शाम रोटी खाई, चाय पी, पूरे हल्के के 3 लाख लोगों में इस बात का पछतावा हुआ है कि भाई गड़बड़ होगी, भूल होगी, गलती होगी, चूक होगी, यो कौन का नहीं था, यो करण का नहीं। उस पछतावे की आग में पूरा हल्का जला, 36 बिरादरी जली है। और आपके दर्द को भी मैं जानता हूं, आपके अंदर भी वो दर्द रहा है, और जब पूरे हल्के का दर्द, आपका दर्द, वो 5 साल 24 घंटे रात दिन उस दर्द को मैंने भी झेला है, मैंने भी महसूस किया है, आपसे अलग नहीं हूं। मेरी आपसे इतनी विनती प्रार्थना है कि आने वाले 30 दिन, आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है,
और आप सब मेरे गुरु हो। गुरु इसलिए हो कि जो पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, वही शिक्षक और गुरु होता है। और मेरा तो हल्का ऐसा है कि सारे गुरु हैं मुझे पकड़ करके बताते हैं, अभिमन्यु तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे ऐसा करना चाहिए। और मैं सीखता हूं सबसे और सदा सीखता रहना चाहता हूं। और आपके द्वारा दी गई पिछले 5 सालों में भी कोई सीख है, मेरे जहन में है, मेरे दिमाग में है, मेरे दिल में है। और जो भी कुछ पीछे कमियां रही हैं, मैं अपने गांव की इस पवित्र परिवार की हाजिरी में मैं आपको हाथ जोड़ करके भरोसा दिलाता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी से एक एक कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा। 3-4 बात कहूंगा, लंबी बात कौन करूं, मैंने पता है खूब गर्मी हो रही है। अरे तो भादु आ रहा है। हाँ जी, भादुआ का काम में तो कई हाड़ी जो है। हाँ, मेरा तो आपने देखते यार 3-4 बात निवेदन करूंगा। अपना हल्का आज पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा है कि विकास हुआ है, तो इतना नाड़ों में जितना हुआ इतना कहीं नहीं हुआ। और बच्चे बच्चे भी आज विकास की गवाही देते हैं, चप्पा चप्पा भी विकास की गवाही देता है। जब नाड़ों का बच्चा बच्चा चप्पा चप्पा विकास पुरुष कहता है, तो मेरा भी सपना है कि मेरे इलाके का बचा हुआ विकास तो पूरा करेंगे ही। आपके आशीर्वाद से 5 अक्टूबर को वोट कमल के फूल पे पड़े और 8 तारीख को आपकी जीत हो। और मेरा संकल्प है कि 5 साल के कार्यकाल के बाद मेरे हलके के अंदर नारनौंद में जो आपको विकास पुरुष के नाम से जाना चाहता है, और जैसे बिना मांगे विकास करा था, अगले 5 साल के बाद पूरा हरियाणा आपको रोजगार पुरुष के नाम से जानेगा। मैं ज्यादा बात न कहते हुए एक एक बच्चा अपने आप को अभिमन्यु मान ले, के भाई अभिमन्यु मान ले।